कैसे अलहदगी माँ और बाप के दरमियान एक औलाद करवा देती है। वो बोलते कि मेरी अपनी ज़िंदगी अपना जैसे मैं जैसे मर्जी उसको इस्तेमाल करूँ। उसने फिर शादी कर ली। मैंने कहा नहीं यार पहली बीवी से क्या मिला, लेकिन जिस काम से मैं रोकता था ना वो कहते हमने ये काम करना ही करना। या मैं जो नहीं करना था वो भी कर गुजरा था। मुझे आज पता चला, ये ईद के दूसरे दिन पता चला कि उसका इंतकाल हुए 8 साल हो गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वाईके न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। ये वही शख्स हैं जो घर की देखभाल करते हैं, एक प्रोटेक्टर की तरह ये काम करते हैं। मर्द हज़रात खुर्शीद ओल्ड एज होम के अंदर मौजूद हैं। यहाँ पे बड़ी तादाद में ये बुज़ुर्ग हज़रात जो है मौजूद हैं। इनका यहाँ पे कैसा गुजारा हो रहा है, क्या ये अपनी ज़िंदगी से खुश हैं या पहले खुश थे जब अपनी फैमिली के अंदर होते थे। इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद हनीफ़ है। हनीफ भाई, मुझे ये बताइएगा कि आप इधर कैसे आए हैं? कोई लड़ाई झगड़ा वाइफ से या आपकी बहू के साथ? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपनी बहू, सब लोग ये बोलते हैं बहू बेटी नहीं बनती, लेकिन मैं जो है ना हर नमाज के बाद अपनी बहू, उसका नाम आसफ़ा है, आसफ़ा के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला पूरी दुनिया को ऐसी बहू दे। इतनी मेरी खिदमत करती है, इतना मेरा एहतराम करती है, इतनी मेरी इज़्ज़त करती है। 24 कहते अबू जी ये ले लो, अबू जी वो ले लो, अबू जी ये खाओ, अबू जी ये करो, अबू जी ये वो। लेकिन अपने सास के हाथों, अपने खामद के हाथों वो मजबूर है, वो इधर आ नहीं सकती मिलने के लिए। और मुझे रोटी देने के लिए आती है, सिर्फ 1 मिनट रुकती है मेरे पास। पीछे आवाज़ आती है, आसफा इधर आ, बाबे कोल की करनी है भाई, चल इधर आ वापस आ। इतना उसको। अपने शोहर के हाथों मजबूर है और उसका शोहर आपका बेटा है? मेरा बेटा है वो, अहमद उसका नाम है, प्यार से हम उसको सोनू कहते हैं। ठीक है। 3 बच्चे हैं उसके, 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। हाँ जी, मैं दोते पोतों वाला। सास बहू में है, बेटे में नहीं है? बेटा जो माँ के पीछे लगा हुआ है। तो वो आपकी वाइफ है? हाँ जी, आपकी वाइफ हाँ है जी। ना? तो वो हमारे के माँ जो बोलती है ना बेटा वही बोलता है, जो कहती है कि बीवी को ये नहीं। मुझे माँ तो अच्छी तरबियत देती है, फिर कैसे अलहदगी माँ और बाप के दरमियान एक औलाद करवा देती है? मेरी बीवी जो है ना वो सिर्फ दौलत की पुजारी है, और उसको कोई रिश्ता नहीं है उसका, ना उसके बाप का कोई रिश्ता है, ना उसके भाइयों का कोई रिश्ता है, ना उसकी औलाद का कोई रिश्ता है। वो बोलती है कि मेरी अपनी ज़िंदगी अपना जैसे मैं जैसे मर्जी उसको इस्तेमाल करूँ। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बेटे 2 बेटियाँ अल्हम्दुलिल्लाह। कितना अर्सा शादी को? 40 साल हो गए मेरी शादी को। तो कोई कमाई शमाई इधर पाकिस्तान में किया है, बिजनेस, या बाहर की कंट्री मैं में? 40 साल पाकिस्तान से बाहर रह के आया हूँ। कौन सी कंट्री में? 30 साल मैंने दुबई गवर्नमेंट सर्विस की है, ठीक है। वहाँ से रिटायर हो गया हूँ 2010 में। ठीक है। बाकी मैं 10 साल में इंग्लैंड में रह के आया हूँ, कुछ अर्सा मैं सऊदीया में रह के आया हूँ। लेकिन बीवी यही बोल, अच्छा बिजनेस किया है, अच्छी इनकम इकट्ठी की है। करोड़ों रुपया कमाया, करोड़ों रुपया। मेरे दोस्त सारे जो समनाबाद में, मैं समनाबाद का रहने वाला नए मजंग का, वो सारे ये बोलते कि हनीफ अगर आपने पैसा संभाला होता ना तो आधा नवा मजंग आपका होता, इतनी जायदाद आपके पास होती। आप बाहर की कंट्री में थे, पैसे भेजते गए मेरे तो यहाँ बैंक पे में अय्याशी अकाउंट ही हो नहीं रही है। थी। मेरा बैंक में अकाउंट ही नहीं है, इससे बढ़ के और क्या होगा। तो यहाँ पे खुद आए या किसी ने छोड़ा? नहीं, मैं खुद आया मेरा। यहाँ पे खुर्शीद ओल्ड एज होम में कैसी केयर आपकी की जा रही है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं लाख दफ़ा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि जितना मैं यहाँ पे खुश हूँ, शायद मैं अपने इंग्लैंड में या दुबई में रह के इतना खुश नहीं था। खुर्शीद ओल्ड होम जो है ना, ये हमारा अपना घर है। आपको भी बच्चों ने निकाल दी है या फिर बीवी के साथ कोई लड़ाई? बीवी आपकी तो 2 बीवी हैं। नहीं, मैं आपको बताता हूँ जी जी। कि अल्लाह ताला का लाहौर शुक्र की है। हैं? लाहौर की हैं जी। ठीक है। मैंने अपना एक मकान बनाया था, घर बनाया था, ठीक है। तो कुछ रिश्तेदार ऐसे थे जो मसलन मुनासिब नहीं समझ सके, वो आना शुरू हो गया। कभी सारी आ गई, कभी दूसरा, कभी मेरी फूफी का बेटा, वो भी मेरा सांडू था, लेकिन वो मसले बढ़ते जा रहे थे। ठीक है। और मैंने एक बेल लगाई हुई थी फूलों की, वो जब बढ़ती जा रही थी, हमारे घर में रिज़्क़ था, मैं यानी कि सारा कारोबार भी करता था, नौकरी भी करता, अल्लाह ताला का शुक्र था कीजिए। बस वो मसला ऐसा हुआ कि घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। हमारी सास आती थी, हमारे एक रिश्तेदार थे जो लड़ाई झगड़ा करते थे। कभी ऐसा मसला भी हो जाता था, हम एक दूसरे गिरबान भी पकड़ लेते थे। और बाद में क्या हुआ, मसलन कि मेरा एक्सीडेंट हो गया
एक्सीडेंट हो गया तो बस मुझे ले गए और वो सब कुछ लगा लिया, मकान, मेरी 4 बेटियां थी, फूलों जैसी मेरी बेटियां थी मेरे, बेटियां आपकी, बेटा भी है कोई? 2 बेटे हैं, 4 बेटियां हैं। ठीक है। हाँ, तो वो बहुत प्यार करती थी। तो फिर उस औरत ने जब तलाक दे दी, मैं फिर फैक्ट्री में रहता था, उस जगह मिली हुई थी। आपकी वाइफ ने? हाँ जी, ठीक है। उसने फिर शादी कर ली। मैं फिर फैक्ट्री में रहता था, ठीक है। कभी कभार बच्चे आ जाते थे मिलने के लिए। तो फिर मेरा भी वक्त गुजरता गया। फिर कुछ अरसे बाद मेरी एक मामी थी, उसने कहा तो जहाँ पर तुम शादी कर लो। मैंने कहा नहीं, आप पहली बीवी से क्या मिला? तो कहते नहीं, वो बहुत गरीब है, ऐसा है मसला है, एक बच्ची वो पहले आदमी की है, उनके साथ शादी कर ली। एक बच्ची, उनको पाला पोसा, अपना शनाख्ती कार्ड नाम दिया, सब कुछ। उनके भी आज 4 बच्चे हैं। लेकिन उनको ना बहुत प्यार करते थे, लेकिन जिस काम से मैं रोकता था ना, वो कहते हमने ये काम करना ही करना, तुम जो चाहे करो, जाम चाहे चाहे। टूटू ना करते। दो शादियां? हाँ, तो फिर मैंने फिर ना ऐसा किया, लड़ाई किसी ने राब्ता नहीं करने की कोशिश की कि हम आपको ले जाएं? मैं आपको ये बताता हूँ ना, जी, जी। मैं फिर बुरे वाले में चला गया, उधर आजी शेख दरबार था, उधर चला गया। उधर मैं कुछ अरसा रहा, फिर ये बच्चे इन्होंने मेरे साथ रब्ता किया कि अब तुम लाहौर में आ जाओ, हमने तुम्हारे लिए बंदोबस्त कर लिया। तो फिर इधर आ गया। तो मैं ये कहता हूँ, देखो कि ज़िंदगी में कभी किसी को दिखाया, किसी दिल नहीं दिखाया, अल्लाह ताला का शुक्र था, मगर पता नहीं ये क्या मेरी किस्मत में लिखा था बस। लेकिन इधर सब कुछ मिलता है, अल्लाह ताला का शुक्र है किसी चीज़ की। लेकिन तकलीफ़ें जो है ना उधर से ना, वही तकलीफ़ें इधर है, वो भी हैं? और वो तकलीफ़ें अभी भी हैं, तकलीफ़ें नहीं ख़त्म होती। कौन दे रहा है? ये तो होना, बच्चे दे रहे हैं कि वाइफ? मैं किसी को कह नहीं सकता कि कौन दे रहे हैं, लेकिन डरते भी हैं मुझे लगता हाँ, है ये वाइफ से। नहीं नहीं, वो तो बस छोड़ दिया ना, हाँ। वो तो छोड़ दिया ना। लेकिन ऐसा होता है कि रात को नींद नहीं आती, तकलीफ़ होती है, पता नहीं बहुत सारा गुजर किस चीज़ जाती की बेचैनी लगी हुई है? सुकून नहीं है? अगर आपको घर पे भी सुकून नहीं है, बीवी बच्चों में सुकून नहीं है, तो फिर क्या ये बेचैनी इनको? है। ये तो अल्लाह ही जानते बेटा हैं। इनका पायलट है, पायलट है इनका एक बेटा इस्लामाबाद में, दूसरा बैंक में मुलाजिम है। यानी पैसे ना ये खर्चा भेजते हैं, कभी कभार आ भी जाते हैं, मैं उनको बुरा नहीं कहता, अल्लाह ताला शुक्र, बच्चियाँ भी बहुत प्यार करती हैं। ये तो कहते हैं कि देखो कि बच्चियाँ तो फूल जैसी होती हैं ना, प्यार करते हैं, छोटी छोटी होती हैं, अपने नाजों से पाला आता है बच्चे। लेकिन अब उनके घर में शादीशुदा हो गई हैं, तो इसीलिए मैंने करने छोड़ दी। यहाँ पे खुश हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं आप? अल्लाह क्या का नाम बड़ा है कर। आपका? मेरा नाम मोहम्मद जफ़र, पम लाहौर, लाहौर से ही है? जी। जबरदस्त हो गया। कराची में 30 साल रहा। आपको भी वाइफ के साथ कोई लड़ाई झगड़ा या बच्चों ने कोई? नहीं, बच्चों ने कभी भी नहीं इंटरफेयर होने की कितने कोशिश बच्चे हैं की। आपके? मेरे 4 बच्चे हैं, एक बेटी 3 बेटे हैं। 2 बेटे मेरे बाहर थे, एक बेटा अभी वापस आ गया, एक वहीं पे है सऊदीया में, ठीक है। वो टेली कम्युनिकेशन में है। 12 बच्चों से मुझे कोई शिकायत नहीं है। ये शिकायत किससे है? शिकायत मुझे अपने आप से है, मुझे अपने आप से, क्योंकि मेरे पास भी वो दिमाग नहीं है जो बर्दाश्त कर लेता, मेरे में बर्दाश्त नहीं है। अच्छा, अब मसला हमारा ये था कि मैं कराची चला गया, लाहौर चलो, लाहौर आ गया, कराची चलो, कराची चला गया, लाहौर आ जाओ, लाहौर चलो। अब मैं इंसान हूँ, मेरी एक आमदन है, माकूल आमदन है, उसी में मैंने सब कुछ चलाना होता था, बच्चे भी थे। अब करता है क्या, तंग आ गया, उनको एक समझाया बुझाया, बड़ा कुछ किया कि यार देख बाद आ जाओ, मगर वो ऐसा हुआ नहीं। बहुत कुछ किया, मैं जो नहीं करना था वो भी कर गुजरा था। कोशिश ही कर सकते हैं कोशिश में भी वो कर गुजरा जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। एक कोशिश होती है ना ज़बान से, मैं पैरों तक पड़ गया था उसके कि देख अब तो बाद आ जा, ना अपनी वाइफ के। बाइफ के कि तू बाद आ जा, ये बच्चे नहीं छोड़ सकता। मगर नहीं, ऐसा नहीं हुआ। जब नहीं हुआ तो मैंने ये सोचा कि अब बच्चों को लाइफ देनी है, माँ बच्चों को संभाल लेगी, मैं नहीं संभाल पाऊँगा, मैं काम करूँगा, ये नहीं संभालूँगा। मैंने फिर किनारा कशी इख्तियार कर ली थी, फिर छोड़ दिया था उन्हें। पढ़ाई में, लिखाई में, एक दूसरे की इज़्ज़त करना, ये उनका एक वतीरा था। आज भी मेरा बच्चा पढ़ने आता है पाकिस्तान, पेपर वगैरह देने आज भी पाकिस्तान आता है, मगर क्या है कि उनके दिमाग में, क्योंकि वो माँ भी मर गई, वो माँ मर गई है, अब 8 साल हो गए उसको भी फौत हुए हुए। मुझे आज पता चला है, ये ईद के दूसरे दिन पता चला कि उसका इंतकाल हुए 8 साल हो गए हैं। किसी ने नहीं नहीं बताया, जालिम लोग हैं क्या,
ख़ानदान भी ऐसा ही है, अब क्या करूँ मैं, किस किस करूँ। बहरहाल भाई वगैरह कोई नहीं आपके? यहाँ पे 2 भाई हैं मेरे, 2 भाई हैं भाई, मगर उनका उनसे भी ताल्लुक़ नहीं था। उनसे अगर ताल्लुक़ होता तो मुझे बता देते, ऐसी बात नहीं। मेरे भाई भी अच्छे हैं, मेरा छोटा भाई है, मेरी मदद भी करता है, खर्चा पानी भी देता है मुझे, कोई ऐसी बात नहीं है। मगर वो उनका भी ताल्लुकात नहीं थे उनसे, रखे ही नहीं। यहाँ पे टाइम कैसा आपका गुजर रहा है? मैं कहता हूँ शायद ही मैं अपने घर पे भी ऐसे गुजारा करता। ये हमारे अरुण भाई हैं, मेरा इतना ख्याल करते हैं, सुबह सबसे पहले मेरा बेड आता है उनके सामने, फिर पूछेंगे तबीयत कैसी है, ठीक है, कोई मसला, कोई नहीं, कोई तबीयत बिल्कुल ठीक है ना, कोई दवाई तो नहीं आने की। सारा कुछ पूछने के बाद वो फिर यहाँ से आगे जाएंगे। आगे फिर शाम को जब वापस जाना उन्होंने तो सबसे पहले मेरे पास आएंगे, पूछेंगे ज़फ़र साहब कोई मसला, कोई तकलीफ़, कोई दवाई दूर तो नहीं आने वाली, कहीं जाना तो नहीं है, कहीं आना तो नहीं। वो ऐसे पूछते हैं जैसे वालिद पूछते हैं, वो हमें अपना बाप समझते हैं। ये जी नाज़रीन हमारे साथ ये वो वालिदैन जो है मौजूद थे, वालिद जो आपको हकीकत बता रहे हैं, और ये रियलिटी पे ये चीज़ें हैं, ये वक्त के सताए हुए या फिर ऐसी कुछ नहीं है। जो काउंसलिंग बच्चों को दी गई है वो उनके सामने ये सारी चीज़ें आ रही हैं, लेकिन ये अब यहाँ पे खुश हैं। खुर्शीद ओल्ड एज होम के जो ओनर हैं हारून साहब, वो इस चीज़ को सारा कैरी कर रहे हैं। आपकी प्यार मोहब्बत है ऐसे लोगों को जो आप देखती हैं, उनकी जो बातें हैं, ये आप लोगों को तक ये एक मैसेज होता है कि आप लोग अपने घर में, कुछ लोग होते हैं कि चीज़ें जो है नहीं बताते, कहते हैं कि नॉर्मल उनको लगती हैं, कुछ नहीं, आज वड्डा होएगा, बड़ा होगा, देख लेंगे, कुछ नहीं हो, मेरा ही पुत्र एक। यही जो बेटा ना आपके गिरेबान तक आएगा, तो इस चीज़ को रोकना है। किसने रोकना है? आपके घर से ये चीज़ें निकलती हैं। प्रोग्राम का फीडबैक जो है वो आप लोगों ने लाजमी हमें देना है। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।